नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में M3 EVM का होगा इस्तेमाल। 25 मई से फर्स्ट लेवल चेकिंग की होगी शुरुआत। चुनावी बूथों की संख्या में होगी वृद्धि। बिहार में 13,452 ग्रामीण सड़कों का होगा उन्नयन। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण के तहत बेहतर बनेगी सड़क। परियोजनाओं पर 44 करोड़ रुपए होंगे खर्च। BSSC ने कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट के 201 पद किया घोषित। उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं आवेदन। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की IAC या कृषि डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य। बिहार ने बोधगया में सिंगिंग बाउल से किया गिनीज रिकॉर्ड हासिल। CM नीतीश कुमार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र किया स्वीकार। 75 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर किया अद्भुत प्रदर्शन। BCCI ने ऋषभ पंत पर धीमी ओवर गति पर लगाया 24 लाख का जुर्माना। पंत की टीम को 6 लाख रुपए या मैच फीस का 25% जुर्माना भी देना होगा। लखनऊ को मुंबई से 54 रन से मिली थी हार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर, जिन्हें जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। बिहार सरकार ने 2,75,000 प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया। बिहार सरकार ने अब तक 2,75,424 प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया है। पहले यह प्रक्रिया जिलावार कैंपों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। मजदूर अब अपने कार्यस्थल से ही श्रम संसाधन विभाग के ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकेंगे। मार्च 2025 से शुरू इस अभियान का उद्देश्य अन्य राज्यों में कार्यरत मजदूरों का डेटा तैयार करना है। इससे उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और विभाग उनके संपर्क में आसानी से रह सकेगा। दरभंगा और नवादा जिलों से सबसे अधिक मजदूर बाहर काम करते हैं, जबकि शिवहर से कम। और विभाग का मोबाइल ऐप जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इस पहल से प्रवासी मजदूरों की पहचान और कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में M3 EVM का होगा इस्तेमाल। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार चुनाव में M3 EVM का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसमें छेड़छाड़ होते ही यह निष्क्रिय हो जाता है। 21 मई तक इन EVM मशीनों के जिलों में पहुंचने की उम्मीद है और 25 मई से फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू होगी, जिसमें करीब 1 माह तक 25 अभियंता काम करेंगे। चुनाव कर्मियों का सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी तय की जा सके। इस बार चुनावी बूथों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रत्येक बूथ पर 1200 मतदाता होंगे और जिससे लगभग 92,000 बूथ बनाए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त EVM और VVPAT की मांग की गई है। बिहार में 13,452 ग्रामीण सड़कों का होगा उन्नयन। बिहार में 31 मार्च 2024 तक पंचवर्षीय रूटीन मेंटेनेंस अवधि से बाहर हुए 13,452 ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 23,541 किलोमीटर है। इन सड़कों को पॉटलेश और पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, जिससे उनकी गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार होगा। यह काम मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसे 14 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकृति दी थी। योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का 2 बार कालीकरण किया जाएगा। सभी संवेदकों को रूरल रोड रिपेयर व्हीकल रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा लखीसराय जिले के लिए 2 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें हलसी से मांझवे तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं पर 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 13 लाख लोगों ने भूमि रिकॉर्ड आधार से लिंक किया। पटना जिले में भूमि के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 13 लाख से अधिक लोगों ने अपने भूमि रिकॉर्ड को आधार से लिंक कराया है। अब तक 17 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 13,25,956 लोगों की जमाबंदी आधार से जुड़ी है। शेष 4,19,301 लोगों की छानबीन चल रही है। पालीगंज, मसौढ़ी और पुनपुन जैसे अंचल में सबसे अधिक लोगों ने आधार से सीडिंग की है। यह प्रक्रिया भूमि विवादों को कम करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोग राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर आवेदन करके अपने भूमि रिकॉर्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। BSSC ने कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट के 201 पद किया घोषित। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट के 201 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन
bssc.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से IAC या कृषि डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में विशेष छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, फिर फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। संजय मुखिया ने सफेद पोशों की सेटिंग का राज खोला। पेपरलीक कांडों का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया ने आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उसने दावा किया कि सेटिंग के जरिए सफेद पोशों और उनके बच्चों को मेडिकल व अन्य परीक्षाओं में पास कराया। उसने NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिहार सिपाही बहाली, शिक्षक भर्ती और नीट UG परीक्षाओं में गहरी पकड़ का दावा किया। संजीव मुखिया ने यह भी बताया कि उसने अपनी पत्नी को राजनीति में स्थापित करने के लिए इस अवैध कारोबार को बढ़ाया। पूछताछ में बताया कि फरारी के दौरान वह लाभुकों के घरों में छुपा हुआ था और पटना के कई इलाकों में ठिकाने बनाए। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच के लिए झारखंड पुलिस और CBI की टीम भी पूछताछ में मौजूद रही। आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पूछताछ अभी अधूरी है। बिहार ने बोधगया में सिंगिंग बाउल से किया गिनीज रिकॉर्ड हासिल। बिहार ने बोधगया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां महाबोधि मंदिर प्रांगण में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल समूह तैयार किया गया और इस आयोजन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार का नाम दर्ज कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र स्वीकार किया। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर समरसता का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस आयोजन में 5 से 70 वर्ष के भिक्षुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख शख्सियतों जैसे रविंद्रन शंकरन, जो कि IPS हैं, और डॉक्टर महाश्वेता महारथी की उपस्थिति रही। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋषिनाथ ने आयोजन की पुष्टि की और यह उपलब्धि बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाती है। बिहार के 13 जिलों में चल रहा परिवार नियोजन अभियान। बिहार सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण और कुल प्रजनन दर में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को चिन्हित किया है, जहां योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के अस्थायी और आधुनिक साधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जिले हैं अररिया, बेगूसराय, मोतिहारी, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी और वैशाली। राज्य औसत पर इन जिलों को लाने का लक्ष्य है, जहां अंतरा सुई और पोस्टमार्टम ICUD का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 2024-25 में लगभग 6,50,000 से 7 लाख महिलाएं अंतरा सुई का इस्तेमाल कर चुकी हैं, जबकि 3,50,000 महिलाओं ने कॉपर टी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हर वर्ष विशेष अभियान चलाए जाते हैं। चुनाव से पहले 2,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले करीब 2,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है। इसमें अफसर ग्रेड से लेकर क्लर्क और सिपाही तक भर्ती होगी और इस प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में CM सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक 50,000 से अधिक ठेके पर तैनात कर्मी हैं। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी बनने पर वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकारी क्वार्टर, हाउस रेंट, इंक्रीमेंट, DA बढ़ोतरी और प्रमोशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। LDC के पद पर नियुक्ति भी संभव है। बिहार ने जेलों में मुलाकातियों के डिजिटल ब्यौरे में अव्वल स्थान पाया। बिहार ने जेलों में मुलाकातियों के डिजिटल ब्यौरे के मामले में देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 2024-25 के दौरान बिहार की 59 जेलों में 7,21,000 मुलाकातियों ने कैदियों से मुलाकात की, जिनमें से 99.99% की मुलाकात पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हुई। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की जेलों में 98% मुलाकातियों की मैनुअल एंट्री की गई है। बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है, जहां 42,412 कैदियों से वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात कराई गई। ई मुलाकात प्रणाली ने मुलाकातियों पर निगरानी को आसान बनाया है और अव्यवस्था को कम किया है। यह व्यवस्था कैदियों और उनके परिजनों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक संपर्क सुनिश्चित करती है, साथ ही जेलों में भीड़ को नियंत्रित करती है।
सोनी कुमारी ने एशियन योग गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली में आयोजित द्वितीय एशियन योग गेम्स में बिहार के छपरा जिले की सोनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। बीएसएफ में कांस्टेबल सोनी कुमारी ने 21 देशों के खिलाड़ियों को हराया और अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया। सोनी जो जलालपुर प्रखंड के सवारी गाँव की रहने वाली है, तो जो 14 से बीएसएफ में सेवा दे रही हैं, उनके पति भी बीएसएफ में कांस्टेबल हैं। योग के क्षेत्र में सोनी की यह पहली सफलता नहीं है, वे पहले भी सेंट्रल गेम्स और 2024 के नेशनल गेम्स में पदक जीत चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव और प्रदेश में खुशी का माहौल है। सोनी का सपना है कि वे भविष्य में और भी अधिक गौरव प्राप्त करें और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दें। उनकी सफलता प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। बिहटा में पुलिस पर हमले में 4 आरोपित गिरफ्तार। पटना जिले के बिहटा स्थित पीत नगरी परेब में शनिवार रात को पुलिस पर हमला हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुखियापति सुभाष यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मुखियापति और उनके समर्थकों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया और पथराव व गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि घटना तब शुरू हुई जब पुलिस ने एक पिकअप वैन को रोकने की कोशिश की, जिसमें चोरी का माल लदा था। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में मुखिया समर्थकों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया और विरोध किया। थाना प्रभारी के पहुंचने पर पथराव और फायरिंग की गई। अब तक 4 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे पर कैलाश सिंह गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद राजद नेता कैलाश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बिहारी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस घटना के दौरान राजद द्वारा कैंडल मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। लखीसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैलाश सिंह को गिरफ्तार किया और राजद ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एसपी अजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार का नारा लगाना गैर कानूनी है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो सकता है। भाजपा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि राजद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जिम्मेदारी ली। मामले की जांच जारी है। नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार पोस्ट लिखे, जिनमें उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इसके चलते उनके खिलाफ यूपी के लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 11 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें एफआईआर का स्वागत है और उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। जदयू के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इस पर कहा कि गलत कार्यों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। नेहा राठौर के गीतों के जरिए सरकार पर कटाक्ष करने के कारण वे सुर्खियों में आई थी। ऋषभ पंत पर धीमी ओवर गति पर लगा 24 लाख का जुर्माना। लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस के हाथों वानखेड़े स्टेडियम में 54 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने धीमी ओवर गति के कारण 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और यह लखनऊ का इस सीजन में धीमी ओवर गति का दूसरा उल्लंघन था। पंत की टीम को 6 लाख रुपए या मैच फीस का 25% जुर्माना भी देना होगा और इस हार के बाद लखनऊ की टीम 10 मैचों में से 5 जीत के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 215 रन बनाए, जिसमें रियान रिकल्टन 58 और सूर्य कुमार यादव ने 54 रन की अहम पारियां खेली। लखनऊ 161 रन बनाकर मैच हार गया, जिसमें आयुष बदौनी के 35 रन सबसे ज्यादा अहम थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्ण देव चौपाल, वरुण कुमार, गुंजा भारती, राजकिशोर महतो, सुबोध कुमार, दीपक, राजीव कुमार, दीपक कुमार, बबलू रावल, अभिषेक, आरती कुमारी, राकेश मिश्रा, जुबेर अंसारी, रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें दुरुस्त हैं या नहीं। आपके क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों का क्या हाल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम लिखें। और आज के बुलेटिन में बस इतना है। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।